तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साइतामा कौन है, कैसे उसने मॉन्स्टर से लड़ना शुरू किया और अब वो ऐसा हीरो बन चुका है जो कि सभी मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर देता है, जो कि उसका सपना भी था। लेकिन अपने सपने को पाने के बाद भी वो खुश नहीं होता, बल्कि उसके दिल में खालीपन सा होता है और वो दिन ब दिन ताकत को पाने के साथ साथ अपने इमोशंस को खोते जा रहा है। यहाँ तक कि अब साइतामा मॉन्स्टर्स को मारकर भी कुछ फील नहीं करता, लेकिन वो किसी से अच्छे से लड़ाई करना चाहता है जिससे कि वो लड़ाई को फील कर सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइतामा न्यूज देख रहा होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके देश में मच्छर बहुत बढ़ गए हैं और अब उन मच्छरों ने सिटी जेड के अंदर भी अटैक करके सभी जिंदा चीजों का पूरा खून चूसना शुरू कर दिया है। साथ ही सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें कहीं मच्छरों का झुंड दिखाई दे तो वो तुरंत वहां से भाग जाएं। वहीं साइतामा अपने कैक्टस को पानी दे रहा होता है, तभी एक मच्छर उसके पास आकर बिन बनाने लगता है, जिसके बाद वो साइतामा के हाथ पर बैठ जाता है। तो साइतामा उस पर अपना हाथ मारता है, लेकिन वो मच्छर नहीं मरता और फिर से उड़ने लगता है। तो साइतामा उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मच्छर साइतामा के हाथ नहीं आता। तो साइतामा थोड़ा सीरियस होकर और कैक्टस को पानी देना छोड़कर उस मच्छर को मारने की पूरी कोशिश करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मच्छरों के झुंड के मेन सिटी के अंदर आ जाने की वजह से सभी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि कोई भी किसी वजह से भी अपने घर के बाहर ना निकले। वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेनोस। वो मच्छरों के झुंड को देख रहा होता है। दूसरी तरफ वार्निंग देने के बाद भी ये महाशय घर से बाहर निकलकर दुकान के अंदर से सामान चोरी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर थोड़े से खून के बदले में इन्हें ये सारी चीजें मिल जाती है तो इसमें क्या ही बुराई है, कौन सा मच्छरों के काटने की वजह से मैं मर ही जाऊंगा। बस ये कहते से ही यहाँ पर मच्छरों का झुंड आकर इन महाशय का सारा खून चूसकर इनका ये हाल कर देते हैं, जिससे कि ये मर जाता है। फिर वो सभी मच्छर इस खूबसूरत मॉन्स्टर मोहतरमा मॉन्स्टर के पास जाकर इन्हें सारा खून दे देते हैं। लेकिन मोहतरमा सिर्फ इतने ही खून से खुश नहीं होती, तो वो मच्छरों को और भी खून लाने के लिए कहती है, क्योंकि मोहतरमा को खून पसंद है। तभी वहां पर जेनोस आ जाता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि ये मोहतरमा ही सभी मच्छरों को कंट्रोल कर रही है, तो अगर उसने इस मोहतरमा का काम तमाम कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मोहतरमा अपने बच्चों को मच्छरों को जेनोस का खून चूसने के लिए भेज देती है। तो सभी मच्छर जेनोस को घेर लेते हैं, लेकिन जेनोस इंसिनरेट अटैक करके सभी मच्छरों को जला देता है। फिर उन मोहतरमा से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो मोहतरमा कहती है अच्छा ऐसा, तो कोशिश करके देख लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइतामा को लगता है कि अब उसने उस मच्छर को मार दिया, लेकिन तभी वो मच्छर उसके हाथ के बीच में से निकलकर उड़ जाता है, जिससे कि साइतामा का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उसे उस मच्छर पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस मोहतरमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देती है। तो जेनोस उस पर इंसिनरेट अटैक करता है, लेकिन मोहतरमा उससे बचते हुए आती है और जेनोस का एक हाथ उखाड़ कर ले जाती है और कहती है अगली बार तुम्हारे पैर की बारी है। तभी वो देखती है कि जेनोस ने भी उसके दोनों पैर उखाड़ लिए हैं। तो मोहतरमा जेनोस से डरकर वहां से भागने लगती है और सोचती है अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये लड़का मुझे मार देगा। जिसके बाद वो अपने बहुत सारे मच्छरों से पास से जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का खून चुसवा लेती है। फिर सारे खून को अपनी बॉडी के अंदर लेने लगती है। तभी जेनोस भी उसके पास आ जाता है और इतने सारे मच्छरों को देखकर समझ जाता है कि वो बहुत सारा खून इकट्ठा कर रही है, जिसका मतलब है कि शायद खून उसके लिए सिर्फ खाना नहीं है, मुझे जल्दी ही उसे खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि साइतामा उस एक मच्छर को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है, लेकिन वो मच्छर नहीं मरता, बल्कि साइतामा के मुंह में ही मच्छर मारने का स्प्रे चला जाता है। तो जेनोस सोचता है ये बेवकूफ कौन है। तभी साइतामा वहां पर मच्छरों के झुंड को देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि उससे तो एक मच्छर ही नहीं मर रहा था, यहाँ तो मच्छरों की पूरी सेना है। तभी जेनोस साइतामा को कहता है यहाँ से भाग जाओ, अगर मच्छरों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम पर हमला कर देंगे। तो साइतामा कहता है ये तो बुरा है, हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी मोहतरमा हंसती है और अपने मच्छरों से उन दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस वहां पर एक बड़ा सा धमाका करके उन सभी को खत्म कर देता है। साथ ही जेनोस को ऐसा भी लगता है कि उसने मोहतरमा को भी मार दिया। तभी जेनोस को याद आता है कि उसके साथ साइतामा भी था, तो उसे लगता है कि शायद साइतामा मर गया। तभी साइतामा पीछे से कहता है तुम तो कमाल के हो, तुमने मुझे बचा लिया, आखिर तुमने क्या किया, तुमने सभी मच्छरों को खत्म कर दिया। तभी मोहतरमा अपना रूप बदलकर हंसते हुए वहां पर प्रकट होते हुए कहती है मुझे अब मच्छरों की जरूरत नहीं है।
फिर वो एक अटैक करती है जिससे कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जो देखकर जेनोस भी घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से जेनोस के पीछे आकर उसे काट देती है। तो जेनोस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे आसमान में उछाल देती है, जिसके बाद वो जेनोस पर बहुत सारा वार करती है। वहीं जेनोस समझ जाता है कि मोहतरमा जितना खून पिएगी उतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। फिर मोहतरमा जेनोस पर एक और हमला करने के लिए आ रही होती है, और जेनोस भी समझ जाता है कि वो मोहतरमा को नहीं हरा सकता, तो वो डॉक्टर को सॉरी कहकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, ताकि वो अपने साथ साथ मोहतरमा को भी खत्म कर सके। लेकिन तभी साइतमा मोहतरमा को एक चाटा लगाकर उसे मार देता है और कहता है मच्छर बहुत दिमाग खराब करते हैं। वैसे आई थिंक वो छोटा मच्छर मोहतरमा से ज्यादा ताकतवर था। साइतमा उस पर इतने सारे अटैक करके भी उसे नहीं मार पाया था। वहीं मोहतरमा तो एक चाटे में निपट गई। फिर जेनोस साइतमा को रोककर उसका नाम पूछता है, जिसके बाद वो साइतमा से कहता है मैं तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ। तो साइतमा कहता है हाँ ठीक है। 1 मिनट, क्या कहा? फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेनो साइतमा के घर पर आता है। तो साइतमा उससे कहता है चाय पानी पियो और अपने घर जाओ, मुझे कोई चेला नहीं चाहिए। रुको, तुम बिल्कुल ठीक हो गए? तो जेनोस बताता है मेरी अधिकतर बॉडी मैकेनिकल है, मैं अपने बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। वैसे आपने अपनी बॉडी में किस तरह के पार्ट्स लगवा रखे मास्टर? तो साइतमा कहता है कोई भी नहीं। तो जेनोस कहता है तो क्या आपके सर पर स्किन कलर का आर्मर नहीं है? तो साइतमा कहता है वो मेरी स्किन है। तो जेनोस कहता है इसका मतलब है कि आप जवान होने के बावजूद भी टकले हो? तो साइतमा गुस्से में कहता है हाँ मैं टकला हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो जेनोस कहता है क्या आप मुझसे मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हैं? क्या आप मेरी प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं? तो साइतमा कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो जेनोस कहता है 4 साल पहले मैं 15 साल का था और पूरी तरीके से इंसान था। तो साइतमा कहता है तुमने सुना था ना, मैंने मना किया था। लेकिन जेनोस नहीं रुकता, वो आगे कहता है मेरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमारे टाउन पर अटैक कर दिया। हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था, शायद उसके दिमाग में उसकी बॉडी मॉडिफिकेशन की वजह से खराबी आ गई थी। उसके सामने जो भी आया उसने उन सभी को तबाह कर दिया, पार्क, स्कूल, बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि उसने मेरे पूरे परिवार की जान भी ले ली। बाकी किसी चमत्कार से मैं बच गया, लेकिन मैं एक कमजोर सा बच्चा था जो कि उजड़े हुए टाउन में अकेला खड़ा था। तभी डॉक्टर कुसेनो वहां से गुजरे। डॉक्टर कुसेनो जो कि एक साइंटिस्ट है, उनका मिशन था साइबोर्ग को तबाही करने से रोकना। तभी मैंने डॉक्टर कुसेनो को अपनी बॉडी पर मॉडिफिकेशन सर्जरी करने को कहा ताकि मैं बेहतर बन सकूं। ऐसे ही मैं एक साइबोर्ग की तरह फिर से पैदा हुआ जो कि जस्टिस के लिए लड़ता है। मैंने डॉक्टर कुसेनो को वादा किया कि मैं उस डीमन साइबोर्ग को खत्म करके इस दुनिया में फिर से शांति कायम करूंगा। उस दिन के बाद से 4 साल बीत चुके हैं, मैं अब 19 साल का हो चुका हूँ। मैंने अलग अलग टाउन में जाकर इविल्स को खत्म किया। मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया कि मैं उनकी गिनती ही भूल गया। लेकिन मुझे उस क्रेजी साइबोर्ग का कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील किया। मैं जिस भी दुश्मन से लड़ता हूँ मुझे उसमें डीमन साइबोर्ग की झलक दिखाई देती है। और पिछले हफ्ते जब वो मच्छर मॉन्स्टर मेरे सामने आई तो मैंने अपना कंसंट्रेशन खो दिया। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ उस क्रेजी साइबोर्ग के अलावा किसी और से नहीं हार सकता, जिसकी वजह से मैं अपने दुश्मन को बिना एनालाइज किए उससे मारने के लिए आगे बढ़ गया, जिसका नतीजा आपको पता ही है, मैं हार गया। मास्टर साइतमा, अगर आप वहां पर नहीं होते तो मैं अभी तक खत्म हो चुका होता। मास्टर, आपने मेरी जान बचाई जो कि पहले डॉक्टर कुसेनो ने बचाई थी, और अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस साइबोर्ग को बिना मारे ना मरूं, जो करने के लिए मुझे लगातार इविल्स से लड़ते रहना होगा जब तक कि वो साइबोर्ग मेरे सामने ना आ जाए। मुझे ताकतवर होना होगा। पिछले हफ्ते जब मैंने आपका चाटा देखा तो मुझे पता था कि मुझे आपका चेला बनना है, ताकि मैं आपका चेला बनकर आपके जैसे ही आपके जितना ताकतवर बन सकूं। वहीं जेनोस की बातें सुनते सुनते साइतमा बिल्कुल बोर हो जाता है, क्योंकि उसका जेनोस की स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो तो पहले से ही जेनोस की स्टोरी नहीं सुनना चाहता था। तो साइतमा गुस्से में कहता है चुप हो जाओ इडियट, अपनी स्टोरी को 20 या उससे कम शब्दों में खत्म करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह पर एक आदमी को पता चलता है कि मच्छर मोहतरमा मर चुकी है, वो भी सिर्फ एक चाटे से। एक्चुअली इसी इंसान ने मच्छर मोहतरमा को बनाया था। फिर वो साइतमा की फोटो देखकर कहता है ये नंगा क्यों है। फिर ये आदमी साइतमा की बॉडी के ऊपर स्टडी करने के लिए साइतमा को इनविटेशन भेजता है हाउस ऑफ इवोल्यूशन आने के लिए। हाउस ऑफ इवोल्यूशन इस आदमी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। दूसरी तरफ जेनोस सीधे सीधे साइतमा से कहता है कि मुझे सिखाइए मास्टर, मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। फिर साइतमा के पूछने पर जेनोस बताता है कि वो 19 साल का है। तो साइतमा कहता है तुम जल्दी ही मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे।
मैं अभी 25 साल का हूँ, लेकिन मैंने 22 साल का होने तक अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो जेनोस कहता है क्या सच में? तो साइतामा कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्या तुम संभाल पाओगे? तो जेनोस कहता है हाँ। तभी जेनोस को महसूस होता है और वो साइतामा को बताता है कि कोई तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। तभी ये मॉन्स्टर दीवार तोड़कर साइतामा के घर के अंदर आकर अपना नाम बताने वाला होता है कि साइतामा उसे दुनिया से आजाद कर देता है, क्योंकि उसने साइतामा के घर की दीवार तोड़ी यार। वहीं उस मॉन्स्टर के दो साथी जो कि बाहर खड़े होते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि उनका साथी मर गया है। और जेनोस साइतामा से कहता है कि बाहर के दो मॉन्स्टर्स को वो संभाल लेगा, लेकिन जब तक जेनोस नीचे आता साइतामा उन दोनों को ठिकाने लगा चुका होता है और कहता है लोगों की दीवारें मत तोड़ा करो, आखिर घर में दरवाजा किस लिए होता है। तभी एक मॉन्स्टर जमीन में से साइतामा के पैर पकड़कर उसे जमीन में खींच लेता है। फिर वहां पर एक साइबोर्ग आ जाता है जो कि जेनोस से कहता है कि तुम टारगेट नहीं हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसके बाद वो साइबोर्ग जेनोस पर हमला कर देता है, लेकिन जेनोस उसके हमले से बचकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जेनोस को लगता है कि ये साइबोर्ग वो डीमन साइबोर्ग हो सकता है जिसने उसके टाउन को तबाह किया था। तभी साइतामा के पास ये मॉन्स्टर आ जाता है और साइतामा को जमीन के अंदर डालने के लिए ग्राउंड ड्रैगन को शाबाशी देता है। दूसरी तरफ वो साइबोर्ग और जेनोस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर जेनोस को पता चलता है कि उस साइबोर्ग का नाम आर्मर्ड गोरिल्ला है जो कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का मेंबर है। तो जेनोस पूछता है तुम्हें मास्टर से क्या चाहिए? तो आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बाकी हमारा एक रूल है कि अगर हमारे रास्ते में कोई आता है तो हम उसे खत्म कर देते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जमीन में गड़े रहने से साइतामा को नींद आने लगती है, तो वो इस मॉन्स्टर से कहता है कि प्लीज दफा हो जाओ, जिसकी वजह से इन मॉन्स्टर भाई साहब का ईगो हर्ट हो जाता है और ये कहता है लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी होगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूं? फिर देखते हैं क्या तुम ऐसे ही करते हो। मैं तुम्हें बता दूं बीस्ट किंग किसी पर भी रहम नहीं करता। तभी साइतामा उस गड्ढे से बाहर आकर उन दोनों से कहता है बहुत हो गई मजाक मस्ती, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम लोगों ने मेरी दीवार तोड़ दी। जिससे कि ये दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं। फिर ये भाई साहब साइतामा को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइतामा उस पर ध्यान न देकर अपनी ड्रेस पर ध्यान दे रहा होता है, क्योंकि उसकी स्पेशल प्लेस के अंदर मिट्टी चली गई होती है। तो ये कहता है क्या तुम सुन रहे हो? तो साइतामा कहता है मैं बस मिट्टी बाहर निकाल लूं। तो ये कहता है निकाल ली? तो साइतामा कहता है बस एक सेकेंड, हाँ हो गया, अब बोलो। तो ये कहता है अब तैयार हो जाओ बीस्ट किंग की असली ताकत का सामना करने के लिए, लायन स्लैश। फिर वो साइतामा पर अटैक कर देता है, तो साइतामा तो उससे बच जाता है, लेकिन घर की ये हालत हो जाती है। जिसके बाद बीस्ट किंग साइतामा पर लगातार अटैक करने लगता है और साइतामा उससे बचते रहता है, लेकिन ये बेचारे नहीं बच पाते। फिर बीस्ट किंग साइतामा पर अपने स्पेशल अटैक लायन स्लैश मीटियोर पावर शावर कर देता है, लेकिन अपने साइतामा भैया अमूल माचो पहने होते हैं, इसीलिए वो बड़े ही आराम से उसके सभी अटैक से बचकर उसे 3-4 नॉर्मल मुक्के मारते हैं, जिससे कि बीस्ट किंग स्वर्ग सिधार जाता है। फिर साइतामा ग्राउंड ड्रैगन को इस तरीके से देखता है तो वो डर कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा जमीन में घुसकर उसे पकड़कर उसे भी मजा चखा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस ने भी आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा दिया होता है। जेनोस उसे कहता है या तो मेरा सवालों का जवाब दो या फिर मरो। तो आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है वो तुम हो जो कि मारे जाओगे, मैं थर्ड मोस्ट पावरफुल फाइटर हूँ हाउस ऑफ इवोल्यूशन का, तुम्हारी जितनी पावर है तुम बीस्ट किंग को भी नहीं हरा पाओगे जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल मेंबर है। तो साइतामा बीस्ट किंग की आंख दिखाकर आर्मर्ड गोरिल्ला से पूछता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? जो देखकर गोरिल्ला बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसकी सारी हीरोगिरी निकल जाती है। फिर गोरिल्ला अपनी नॉर्मल आवाज में कहता है सॉरी गाइस सॉरी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे मत मारना। तो जेनोस कहता है तुम्हारी रोबोटिक आवाज को क्या हो गया? तो आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है वो तो मैं बस कूल साउंड करने की कोशिश कर रहा था। अच्छी लगी ना वीडियो? मजा आया ना? तो अकेले मजा क्यों ले रहे हो यार, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को ये मजा देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी पहुंच नहीं है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे पता है क्योंकि आप मेरी मदद करोगे। इस एपिसोड में मुझे सबसे बढ़िया सीन वो लगा था जब बीस्ट किंग साइतामा को धमकाने की कोशिश कर रहा था और साइतामा उस पर ध्यान न देकर अपनी स्पेशल प्लेस से मिट्टी निकालने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। बाकी आपको कौन सा सीन सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।